जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ट्रेड्समैन के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के संबंध में। अगर आपने बीएसएफ ट्रेड्समैन से फॉर्म अप्लाई कर रखा है या बीएसएफ ट्रेड्समैन के अंदर आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसके अलावा सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ यानी किसी भी फोर्स के अंदर आप ट्रेड्समैन से भर्ती होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की वीडियो है कि आप जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है वो कहाँ से बनवाएं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने समय क्या सावधानी रखें। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उससे आप जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर मैं सीआरपीएफ से संबंधित जानकारी डालता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर आपने ट्रेड्समैन से फॉर्म अप्लाई कर रखा है या आप ट्रेड्समैन से भर्ती होना चाहते हैं तो मैक्सिमम पोस्ट के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट माना जाता है। चाहे आप सफाई कर्मचारी, कुक, वाटर कैरियर, धोबी, मसालची यानी किसी भी ट्रेड से जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम भर्ती में जब उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो मैक्सिमम जवानों की प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, यानी कि उन्होंने कहीं काम नहीं किया ट्रेड का। मान लो आप सफाई कर्मचारी से फॉर्म भर रहे हैं लेकिन आपने किसी भी जगह पे सफाई कर्मचारी का काम नहीं किया। इसके अलावा अगर आप कुक वाटर कैरियर से भर रहे हैं फॉर्म लेकिन आपने कुक वाटर कैरियर की जॉब आपने नहीं की है, क्योंकि ज़्यादातर लोग 12th पास फर्स्ट ईयर कॉलेज में जो पढ़ रहे बच्चे होते हैं वो इन फौज की नौकरी में जिनका आने का सपना होता है वो फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन वो जॉब कहीं नहीं कर रहे होते कि उनको पास से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाए। तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए बहुत से लोग, मैंने अभी कल एक फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था, एक ग्रुप SSCGD का, उसमें एक बंदे ने डाल रखी थी कि जिसको भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है बीएसएफ की भर्ती के लिए तो मात्र 150 रुपये में, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखा था। तो ऐसे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपको बनवाना है, अगर मान लो आप ऐसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं, कोई 150 रुपये में बना के आपको दे रहा है, तो इससे अच्छा तो आप भी एक मोहर बनवाए, किसी का भी एक कागज़ पे लिख के आप खुद मोहर मार ले तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन गया। लेकिन ऐसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनता है। ऐसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं तो आपको भविष्य में प्रॉब्लम हो सकती है इसके संबंध में। अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप ऐसी जगह से बनवाइए जो फर्म रजिस्टर्ड हो, यानी कि जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, जिसका एक ऑनलाइन आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। अगर आप डिपार्टमेंट में उसको पुटअप करते हैं आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को, अगर डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करना चाहे तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक करके पता चल जाए कि जिस फर्म का आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है वो वैलिड है या नहीं है, यानी कि वो रजिस्ट्रेशन कंपनी है या ऐसे ही कोई फ्रॉड है। क्योंकि अगर आप ऐसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो हो सकता है वो चल जाए, ऐसे नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन अगर फ्यूचर में आप मान के चलो आपने सब कुछ पास कर लिया, जॉब आपको लग गई और बाई चांस वो वेरीफाई हो गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यानी कि आपके हाथ में जॉब आई हुई चली जाएगी। तो अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है तो किसी भी, अगर मान लो आप कुक वाटर कैरियर का बनवा रहे हैं या सफाई कर्मचारी का बनवा रहे हैं, मान लो कोई स्कूल का हॉस्टल है तो हॉस्टल के अंदर भाई कुक की ज़रूरत पड़ती है, सफाई कर्मचारी की ज़रूरत पड़ती है, वाटर कैरियर की ज़रूरत भी पड़ती है, इसके अलावा धोबी की ज़रूरत भी पड़ती है। तो वो स्कूल अगर आपकी मान्यता प्राप्त है, हॉस्टल में उन्होंने परमिशन ले रखी है, तो आप ऐसे स्कूल से बनवा सकते हैं ताकि उनके पास एक रिकॉर्ड हो जाए और उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में उनके स्कूल के लेटर नंबर पर आ जाए। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी का बनवाते, किसी फर्म का बनवाते हैं तो मेन मुद्दा ये होता है कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रजिस्टर्ड होने से उसमें आपको ये फ़ायदा रहता है कि आपको भविष्य में अगर आपका डिपार्टमेंट जिस फोर्स में आपने अप्लाई किया जिस ट्रेड के लिए, अगर वो उसको वेरीफाई करवा लेता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका डोमिसाइल हो गया, इसके अलावा जो आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आपके 10th 12th की जो आपने लगाई तो बोर्ड से आपकी वेरीफाई होती है। अगर इसी प्रकार से अगर आपका मान लो कभी अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी वेरीफाई हो गया और आपने ऐसे बनवा रखा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है भविष्य में। तो आप कोशिश ये करें, बन जाता है आसानी से, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसमें 1000-500 रुपये अगर खर्चा भी हो जाए आपका तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों आप इतनी तैयारी करें, मेहनत करें, फिर लास्ट में अगर पानी फिर जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो किसी रजिस्टर्ड फर्म से आप कॉन्टैक्ट करके उनसे लेटर हेड पे आप बनवा सकते हैं, और बनवाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। आप 2-4 से कॉन्टैक्ट करोगे तो कोई ना कोई बना देगा, वही बनाएगा जिसके पास में इस ट्रेड के संबंध में लोग काम कर रहे हो। आप ऐसे जगह पे जाकर बना नहीं सकते कि जिस उस डिपार्टमेंट के अंदर या उस फर्म के अंदर आपके ट्रेड से रिलेटेड काम ही नहीं होता है, तो वहाँ से बनवाने से कोई फ़ायदा नहीं है और वहाँ पे बना के नहीं देगा। ऐसी जगह पे जाएँ, वहाँ बनवाएं जिस फर्म के अंदर आपके ट्रेड से रिलेटेड वर्क होता है। तो दोस्तों, यही थी छोटी सी जानकारी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के संबंध में। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।